प्रणाम, गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। माननीय अतिथि मिस नीरजा अग्रवाल, प्रिंसिपल याज्ञवल्लभ, मिस सुनैना डोगरा, प्रिंसिपल चम स्कूल, मिस्टर D.H. त्रिवेदी, TGT इंग्लिश, JNV, सम्मानित शिक्षकगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे अभिभावकगण, हमारे स्कूल में आए हुए हमारे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का मैं केंद्रीय विद्यालय पोरबंदर के आंगन में खुले मन से स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर देवीला मेहता केंद्रीय विद्यालय पोरबंदर से सम्मानित मंच को सादर नमन करती हूँ। आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं। आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों से तालियों की गड़गड़ाहट लाए हैं। एक बार जोरदार तालियां से कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारी एक रस्म होती है और उसको पूरा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माँ शारदा ही हमें शक्ति देती है और उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं माँ शारदा के चरणों में दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि हृदय में झंकार और प्रेम की बौछार हो, हृदय में झंकार और प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से ए भारती सबको विद्या का अधिकार हो। मैं आमंत्रित करूँगी हमारे सभी अतिथियों का, आप आइए और हम दीप प्रागट्य करके शुभ शुरुआत करें। कि माँ शारदा के दीप प्रज्वल करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की गति प्रदान करें। रोशनी प्रमुख 20 अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नेंस का एक संगठन है। इनका मुख्य उद्देश्य है जो मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारत में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता हम लोग करेंगे, जिसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग पहलुओं को समावित कर रहा है, जिसमें एजुकेशन क्षेत्र में अभी जो हमारा चल रहा है वर्कशॉप, पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे वर्कशॉप चल रहा है और जिसमें जन भागीदारी को जोड़ा गया है। जन भागीदारी में हमारे अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें हमें सेंट्रल और स्टेट दोनों को शामिल किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत न्यू एजुकेशन पॉलिसी के में अलग अलग पैरा को लेके हमें सभी को माहिर करना है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आगे बुलाना चाहूँगी मिस नीरजा अग्रवाल, प्रिंसिपल याज्ञवल्लभ विद्यालय, टू हाईलाइट ऑन FLN। मैम प्लीज। मैडम ने मुझे कुछ समय ही दिया है, इसलिए मैं मेरे टॉपिक को थोड़ा स्पीड में भी लेके जाऊंगी, बट उसके पहले G20 जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, वी ऑल आर गैदर्ड हियर टू नो समथिंग अबाउट G20। ये G20 क्या है उसको हम वीडियो के जरिए थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल की न्यू जनरेशन के अंदर हमें क्या चेंज लाना है, दैट कैन बी टॉट अंडर G20 ओनली। सो लेट अस सी द वीडियो। The first and the foremost thing is that we have to be very careful with nature. That love with nature must be developed, and that can be developed only with the school children, because they are going to be the future generation. So what is the main focus behind all these workshops, seminars or G20 summit, all the things are that only that the students, those who are today, we have to save the future generations, we have to save. Because of that these things are going on, and the basic thing in the G20 is that is two groups are there, parallel groups, Sherpas,
One is Sherpas and the other is for the finance. So trade, how the trade must run, how the business must run. There should be no barrier when we are going to the other countries. In this way, G20 works. So let us just listen something about G20. Some of the highlights are also there. I'll be just giving with this only, FLN only. I'll be making it merge. Okay. So next. चीज जब हम पढ़ाएं, उसके पीछे एक सार होता है. जैसे आज यहाँ पे मीटिंग किया G20 का, तो ये सार क्या है कि हम सबको आगे बढ़ना है, मिल के आगे बढ़ना है. We cannot say that only one person can go. So because of that, what happened? FLN के अंदर भी आया. जब बच्चा थोड़ा स्कूल में आता है, तो that child already knows ABCD उनको पता है, 1 2 3 उनको पता है, लेकिन लर्निंग आउटकम के द्वारा उसको ये पता होना चाहिए कि लर्निंग आउटकम उसको तो ये नहीं पता है, लेकिन टीचर को पता होना चाहिए कि उसको किस तरह से आगे करना है. तो NEP में कुछ ग्राफ में बनाए गए हैं. एक एजुकेशन का एम क्या है, हर एक पैसा कमाने का, मेडलिस्टिक बनने का. इट्स नॉट लाइक दैट. कितना भी पैसा कमा लो, बट यू विल नॉट बी हैप्पी अनलेस एंड अनटिल द सोल बिकम्स हैप्पी. अगर आत्मा ही हमारी खुश नहीं रहेगी, तो NEP के अंदर ये भी बोला गया है नॉट टू जस्टिफाई. NEP में ये खास लिखा गया है नॉट टू जस्टिफाई. मिस्टेक करने दीजिए, मिस्टेक करने दीजिए. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, टू एर्र इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, ऐसा बोला जाता है. तो यहाँ पे तो पूरा लिख के दिया गया है. NEP 2020 का 2 डेज का लेक्चर होता है, बट हमें तो FLN उसमें से खाली मैडम ने कहा है 45 मिनट मुझे दिए हैं. बट आउटकम, करिकुलर गोल्स, एम्स ऑफ एजुकेशन, NEP के जरिए FLN को समझना है. फाउंडेशन, लिटरेसी, न्यूमरेसी. अब द क्वेश्चन नेक्स्ट, द क्वेश्चन इज दैट लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्या बच्चा पढ़ना लिखना नहीं जानता है? दे नो एवरीथिंग. आई थिंक यू आर समवेयर स्टार्टिंग. से दिस NEP के अंदर अभी जो रूल हो गया है वो कौन सा रूल हुआ है? 5 + 3 + 3 + 4 हुआ है ना. तो इसमें देखिए कैसे ये लिंकेज है. प्रिपरेटरी स्टेज में यहाँ पे ही हमें बच्चों को समझना पड़ेगा. इसमें एक और स्लाइड है, उसमें ऐसा नहीं है. इंक्लूसिव एजुकेशन आजकल बहुत फेमस है, जहाँ पे बच्चा हैंडीकैप है या डिसेबल है या स्लो लर्नर है, ये सब भी है. तो उसके हिसाब से भी हमें उसको देखना है. बट हाउ टू इसमें एक टीचर का रोल क्या है? लर्न एज मच एज पॉसिबल अबाउट द चाइल्ड. ये सब किसके लिए है? थोड़ा इंक्लूसिव बच्चे के लिए, रिस्क फॉर डेवलपमेंट. जो बच्चा थोड़ा वीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ओके 30 बच्चे हैं, तो उसमें से 5 नहीं कर रहे हैं. मैडम वो तो करते ही नहीं है, मैडम वो तो करते ही नहीं. बट हु विल रिस्पांसिबल फॉर देम? एवरीबॉडी इज नॉट. NEP इज टेलिंग नॉट टू जज. देन वेयर आर वी? हम क्या कर रहे हैं? सो दैट इज माय व्हाट हैपेंस. हमें सबको जज करना है, बट जज कैसे करना है? Enlighten. This is the first education policy to be released in the last 34 years. पिछले 34 सालों में ये अभी. And 5334 क्या है? 5334 यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कुछ न्यू टीचर्स भी बैठे हुए हैं. फर्स्ट 5 क्या है, कोई बताएगा मुझे? The first 5 years the foundational stage. Then 3. Yes, preparatory stage. 5 3 again 3 middle stage and the 4th is secondary stage. ये हमें जो दिया गया है, जिसमें आपको पता है कि 10th बोर्ड निकल गया है. आप सबको पता है कि पहले 10th बोर्ड था, 12th बोर्ड भी था, अब वो निकल गया है. आगे जाके आप अगर 1 साल के लिए कॉलेज कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. 2 साल में कर रहे तो आपको डिप्लोमा, 3 साल कर रहे तो आपको डिप्लोमा का मिलेगा, और कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री सर्टिफिकेट भी मिलेगी. ये जरूर नहीं कि आप एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते हो. पहले ये था, लेकिन अब ये सारा कुछ निकल गया है. आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो. बीच में अगर आप पढ़ाई छोड़ के कहीं और कुछ कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल सकती है. और बहुत कुछ चेंजेस आया हुआ है. और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खास तो पेरेंट्स को शामिल किया गया है. बच्चा जब पहली बार स्कूल जा रहा है, पेरेंट्स ने स्कूल बच्चे को छोड़ दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. ये नहीं है, पेरेंट्स को भी पूरा वर्कशॉप लेना है. और थोड़ा 1-1, 2-2 दिन का स्कूल में पेरेंट्स को उसमें शामिल करके छोटा सा वर्कशॉप लेके उनको
बेस में बताना है कि किस तरह से करना है। और मैडम ने बहुत अच्छे से बताया कि बच्चों को जाके क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज दिस, ये नहीं है, बच्चा खुद आपसे पूछेगा कि मैडम ये है तो इसका क्या होगा। यही आपका NEP सही है। हमें कुछ नहीं पढ़ाना है, पहले जैसे होता था पूरा स्टोरी पढ़ दिया, पूरी रामायण महाभारत आ गई, या बच्चे ने बोला कि सीता का हरण हुआ कि हरण की सीता हुई, समझ में ही नहीं है। अब ये नहीं है, अब बच्चा आपसे क्वेश्चन करेगा और आपको उनको समझाना है, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं लाना है। और सिलेबस को तो हमें छूना ही नहीं है। पहले क्या था, ऊपर से ऑर्डर आता था, आपका सिलेबस कितना % कंप्लीट हुआ, मार के एक दिन में 2-2 चैप्टर पढ़ा के हमें रिपोर्ट भेज देते, ये नहीं है। सिलेबस को आपको छूना नहीं है, बच्चे का हर एक बच्चे को देखना है। कुछ 5-7 बच्चे हैं जिनको घर में पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, उन्हीं को नहीं देखना। और उसमें करीबन 50 के करीब कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें पूरा पेरेंट्स की डिटेल, सिबलिंग है, पेरेंट्स कितने एजुकेटेड है, मदर कितने एजुकेटेड है, उनका मदर टंग क्या है, उनकी आय क्या है, ऐसे पूरा हमने एक गूगल फॉर्म तैयार किया था। हर एक बच्चों की हमारे पास डिटेल्स आ गई थी। जब एडमिशन हुआ तो हमारा वो प्री स्टेज था, बच्चे हमारे पास आए, हमें ये देखना है कि कौन से बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है, उसका पूरा हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया था। हर एक बच्चे की हमने करीबन 50-50 एंट्रीज की थी, लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स, हर एक चीज में। उनसे हमने कोई टेस्ट बेस्ट नहीं किया था, कंटिन्यूस इवेल्युएशन, अलग अलग एक्टिविटीज थ्रू हम उनका रोज हमारे पास फाइल लेके हम क्लास में जाते थे। हर एक बच्चे का हम एक्टिविटी ऐसा नहीं करते ऐसे कि तेरे पास इसकी नंबर इसकी नहीं, बच्चे करते रहे हैं और हम उनका एनालाइज करते रहते थे। ये हमारा था प्री एवेल्युएशन स्टेज। उसके बाद 4-5 महीने के बाद बच्चे हमारे पास आए और हमने उनको क्या दिया, मिडल असेसमेंट हमने उनका किया। मिडल असेसमेंट में हमें लगा कि काफ़ी बच्चों का इम्प्रूवमेंट है। बच्चे जब आए तो उनको ये भी पता नहीं था कि कैसे बैठना है, कैसे टीचर से बातें करनी है, लेकिन खेल खेल में हमने उनको पूरा समझा दिया था कि ये हमारा डिसिप्लिन है, ये हमें पढ़ना है, ऐसे कैलकुलेशन करना, ये नंबरिंग है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नंबर, ओनली 1 to 10, 1 से 10 के नंबर का रिकॉग्नाइजेशन हमने 6 महीने में उनको करवा दिया। पढ़ाया नहीं, 10 बार लिखो, इसकी स्पेलिंग करो, ऐसे टॉय बेस, अभी जो मैडम बताएगी टॉय बेस। सबने बहुत पेशेंस दिखाई है, तो थोड़ा सा भी टॉपिक को डिजिटल नहीं लेते हैं, वी विल मेक इट विद टॉयज। एंड दीज टॉयज, जैसा आपने अभी नीचा मैडम ने भी बताया कि किचन यूटेंसिल्स को भी हम टॉयज में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से हम उन सब चीज़ों को यूज़ करके, जो हमारी डेली लाइफ में हम एवरीडे यूज़ करते हैं, उन सब से भी किस तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं, कैसे हम फ्रैक्शंस सीख सकते हैं, कैसे हम अलग अलग चीज़ों से जो मैथ्स है वो सीख सकते हैं। एक्चुअली आई टेल यू, मैथ्स इज़ देयर एवरीवेयर इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में हर जगह मैथ्स है। कभी कभी मम्मियाँ आती हैं मेरे ऑफिस में और ये कहती हैं कि मैडम हमें कुछ आता नहीं है, हम अनपढ़ हैं, हमने कभी पढ़ाई नहीं की। लेकिन उन मम्मियों को मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा मैथ्स और साइंस तो आप ही यूज़ करते हो। आपकी किचन में केमिकल्स है, आपके पास मैथ्स ही मैथ्स है। आप अगर बच्चे के लिए खाना बना रहे हो तो कितने आटे में कितना पानी डालना है, कितना नमक डालना है, ये मैथ्स है ना। मैथ्स में हम फ्रैक्शन सीखते हैं ना, 1/4, 1 स्पून, 2 स्पून, 4 स्पून, तो वो मैथ्स ही है ना। सो आई टेल ऑल द पेरेंट्स, मैं हर एक मम्मी को यही कहती हूँ कि आप अनपढ़ नहीं हो, आप मम्मी हो मीन्स यू आर द यूनिवर्सिटी, यू नो एवरीथिंग। और वहीं किचन में बैठे बैठे आप बहुत कुछ सिखा सकते हो। आप काउंटिंग सिखा सकते हो, आप वेजिटेबल्स के नेम सिखा सकते हो, आप कलर्स, वेजिटेबल्स के विटामिन क्या हैं, उसके यूज़ क्या हैं। सो यू आर द बेस्ट ट्रेनर हु इज़ गिविंग द बेस्ट नॉलेज टू योर चाइल्ड। ओके, सो आई जस्ट टेक 2 minutes टू अरेंज माई टॉयज। सिखाने के लिए यूज़ करती हूँ, इससे मैं मैथ्स सिखाती हूँ। द चिल्ड्रन आर लर्निंग मैथ्स विद दिस। हाउ? Okay, again a volunteer. See, this is practical, so I'll need a lot of helping hands. Who wants to come? Come. ये आपको है ना, you have to take some
water in this bigger pot, and then you have to divide it equally into these 3 pots. Is this full? Now you have to divide it into 3 pots equally. Now is this done equally? Someone has to check. Assessment ज़रूरी है. Yeah? So I call one of your friend to please come and check whether she has done it properly or not. So who will come? Is it done equally? All the levels are same? Okay, so you can do it. Whichever one is more, you can put it into the less. So what did I teach over here? I taught comparison, bigger, smaller. Then I taught division, how to divide from this bigger number into the smaller number. Then I also taught them what is equality, कि equally किस तरह से हमें distribution करना है. तो बर्थडे है, मम्मी ने चॉकलेट्स दी है, हमारे मैथ्स के प्रॉब्लम में आता ही है. You have 40 chocolates, you have 5 friends, divide into 5 friends equally. तो ये वही हो गया, ये प्रैक्टिकली आपने किया. Color. Okay. Very good. Now when you see the world from this blue color, what color do you find? Everything I am finding blue. Yes. Now when I give you this color, what is the color of the world? Now it's green. Green. Okay. So now what is the color of the world? Now this one is red. What is the color of the world now? Everything I am finding yellow. Yellow. Okay. So यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं. ये You can create such flashcards and make the students stand sequence wise. तो ये फर्स्ट सीन है. यहाँ पर वो बच्चा आगे आकर इस स्टोरी को सुना सकता है ना? So the first scene can be told by this student and then the other student can come and tell the second scene. तो इस तरह से ये एक पपेट शो भी कह सकते हो या फिर एक स्टोरी का सीक्वेंस जो है. तो एवरी चाइल्ड इज इन्वॉल्व, हर एक बच्चे को उसमें इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है. तो कभी कभी क्या होता है, हम क्लास में रीडिंग करवाते हैं तो क्या करते हैं, हम किसी एक स्टूडेंट को बोलते हैं यू स्टैंड अप एंड रीड, यू स्टैंड अप एंड रीड. तो जो बाकी के बच्चे हैं दे आर नॉट पेइंग अटेंशन. बट व्हेन वी आर हैविंग, जैसे नीचा मैडम ने भी कहा कि सर्कल एक्टिविटी, तो इस टाइप की हम सर्कल एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर अलग अलग स्टोरीज का हम फ्लैश कार्ड्स इस तरह से सीक्वेंस वाइज क्रिएट करें तो स्टूडेंट्स कैन बी इन्वॉल्व एंड दे कैन टेल द स्टोरी. सो दे विल बी लर्निंग द वोकैबुलरी, दे विल बी ऑल्सो गोइंग विजुअल. तो यहाँ पर हम जैसे पीपीटी बना रहे हैं ऐसे ही ये भी एक तरह की ट्रेडिशनल पीपीटी है, यू कैन से. सो दिस इज द फर्स्ट पीपीटी and then the second PPT and then the third PPT. So all these slides will come one by one. जैसा यहाँ पर हमने डिजिटली किया क्योंकि नेचुरल है, अभी हम डिजिटल ही जा रहे हैं. पर कुछ चीज़ें हैं जो इनिशियल स्टेज पर बहुत ही प्राइमरी लेवल पर हम उनको इस तरह से भी स्लाइड बनाना सिखा सकते हैं. तो ये उनका प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो ट्रेडिशनल मेथड में है. ऑलराइट, सो दिस इज वन वे. And then there is, I have made these puppets using the waste paper bags.
ma'am was saying, I was really very impressed when she said that mother is the first teacher. Foundational से भी आगे. She said that when the child is in the womb, है ना, वहाँ से हम सब ने अभिमन्यु की कहानी सुनी है. तो ये बाद में वो कहते हैं कि अगर आप बंगाली हैं तो फिर मैं आपको शर्ट दिखाऊंगी, और अगर आप पंजाबी है तो मैं आपको शॉर्ट्स दिखाऊंगी, क्योंकि पंजाब में जो है वो जो है बंगाल में वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, वो ज़्यादा ओ का प्रयोग करते हैं, जैसे ना कोलकाता, रसगुल्ला. सो नेचुरली है या सो दैट वाज अ जॉब मेंट फॉर यू टू create a light moment. And now I have actually collected a few websites here. I wanted to use my laptop because the passwords are all already there. But let us begin with the first, what is FLN. Already ma'am, she has explained a lot, many things. मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे लगा मेरे लिए कुछ बोलने के लिए बचेगा ही. और लास्ट जो हमने सेशन देखा उसमें तो मैं गिल्ट भी फील कर रहा हूँ मैम, क्योंकि मैं आपको वापस डिजिटल की तरफ ले जा रहा हूँ. एंड दैट वाज इट वाज जस्ट फॉर अ लाइट मोमेंट. लेकिन आपकी बात सही है कि दोनों जो है बैलेंस चाहिए लाइफ में. देखो मेरे बाल सफ़ेद है, बट मेरे प्रिंसिपल मानते हैं मैं टेक से, मेरे पास अमेज़ॉन प्राइम का और नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, और मैं पढ़ाता हूँ, बीच में थोड़ा सा मूवी देखता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ. तो जब प्रिंसिपल सर ने मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा कि कैन यू टेक 1 hour क्लास, यू नो माई इंट्यूशन, माई द फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हेनेवर आई लिसन द क्वेश्चन कैन यू, जब तो मुझे यहाँ से पूछते हैं ना कैन यू, तो मेरे अंदर से सीधा जवाब आता है यस. बाद में आगे पढ़ता हूँ कि क्या, तो उन्होंने कहा कि कैन यू टेक अ क्लास. So I said, sir, I don't know, but if there are more qualified person than me, then I will be happy even to attend. He said, just go and see. So I am not even a resource person, sorry. आप लोगों को थोड़ी निराशा होगी, मैं रिसोर्स पर्सन नहीं हूँ. मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया हूँ कि क्या मैं रिसोर्स पर्सन बन सकता हूँ. लेकिन यहाँ जो मैडम से सीखा और इनसे सीखा बड़ा अच्छा लगा, और मैं तो डेफिनेटली कुछ सीख के जा रहा हूँ. कमिंग बैक टू व्हाट इज़ FLN, मैडम ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. ये शॉर्ट फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी. अब जरा इन गेंदों को उनकी साइज के बढ़ते क्रम के अनुसार रखो. यहाँ साइज के बढ़ते क्रम के अनुसार सबसे छोटी टेनिस बॉल पहले रखेंगे, फिर उससे बड़ी ये गेंद. Same thing that madam said. We can use the everyday material, and in school I hope we can find these balls and other things. So yeah, and moreover, जैसे मैडम ने बताया कि बच्चों को जब आप, और छोटे बच्चों को पर्टिकुलरली हम डील करते हैं, तो जो टोन, वॉइस, जो अप्रोच होता है, मदरली अप्रोच, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. रिसेंटली आई वॉज रीडिंग अबाउट प्रोफेसर रिचर्ड हैंगमैन. उन्होंने कहा कि अगर आपको साइंस और मैथ्स बोरिंग लग रहा है तो आप गलत टीचर से पढ़ रहे हैं. एंड इट हिट मी वेल, क्योंकि ये इतने ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ना. अगर हम कॉर्नर का सीधा जाके एंगल की बात करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि देखो ये एंगल है, ये कर्व है, तो वो नेचुरली यू स्टार्ट स्क्रेचिंग द हेड. बॉल दिखाया और बोला कि ये रोल होता है, ये नहीं होता, वाई. तो देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि व्हाट मेक्स बॉल डिफरेंट फ्रॉम दी द ऑब्जेक्ट. सो आपने नोटिस किया होगा कि इन्होंने कैरेक्टर भी वही पसंद किए हैं जो उसका हिंदी में भी है, लहजा है, जो टोन है. और ये नहीं कि बहुत साल पहले आई अटेंडेड वन ट्रेनिंग प्रोग्राम एट पुणे. इट वॉज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय इंटेल जो कंपनी है. उसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट टीच टू द फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम. वे बैक आई थिंक इन 90s perhaps. And the director operations of Asia head, he came to inaugurate. इतना बड़ा आदमी इंटेल कंपनी का. डू यू नो उसने पहला सेंटेंस क्या बोला? उसने कहा कि कंप्यूटर्स आर नॉट मिरेकल्स,
teachers are. उस समय शायद इंडिया में nobody knew about computers. लेकिन पहला सेंटेंस जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी के हेड का है वो कहता है कि कंप्यूटर जो है चमत्कार नहीं है, टीचर्स चमत्कार है। तो ये पावरफुल टूल है, यू कैन यूज द वीडियो, यू कैन डाउनलोड एंड यूज इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके मैम, so this is one just website. I'll give you the entire PowerPoint presentation we had, so if you need for future reference. Another same material. This one is prepared by our own leadership institute, Navodaya Leadership Institute. We have its location is at Goa, and we have a very beautiful, very intelligent and very sympathetic, empathetic mathematics teacher there, who has been awarded by some institute in America also. तो उन्होंने GeoGebra करके सॉफ्टवेयर है, उसका प्रयोग करके मैथ्स के ऊपर थोड़ा एक डाउनलोड करना पड़ेगा, बट यू कैन चूज द सिंपलेस्ट टॉपिक मैथ्स का कोई भी, यू कैन स्क्रॉल अप एंड चूज एनी वन, यू नो, देयर आर लॉट मेनी मटेरियल इज अवेलेबल, और एनी वन ऑफ यू कैन सजेस्ट. मैम जस्ट हैव टू क्लिक एंड ओपन जॉयफुल मैथ्स मे बी. जैसा कि मैडम ने बताया कि इंडिया को G20 के लिए प्रेसिडेंसी मिली है और उसी की इंडिया के अध्यक्षता में अराउंड 200 मीटिंग्स होने वाली है. उन्हीं मीटिंग्स में कुछ मीटिंग जो है एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप की ही है. 3 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लास्ट जो चेन्नई में हुई थी, और अब 17 से 22 जून को पुणे महाराष्ट्र में होने वाला है. उसी के रिगार्डिंग जन भागीदारी एक्टिविटीज़ जो है 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक कंटिन्यूस चलने वाली है, जिसमें कि हमें आपस में टीचर्स को, उसके अलावा पेरेंट्स को, बच्चों को इस मुहिम से इस साथ में जोड़ना है. और इसी के तहत ये मीटिंग सभी केंद्रीय विद्यालयों के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को, एजुकेशनिस्ट को इन्वाइट किया गया है. और इस मीटिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन करने का उद्देश्य था वो फाउंडेशन जो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को इसके साथ में अवेयर किया जा सके और लोगों को मोटिवेट किया जा सके. तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा यहाँ पर FLM के बारे में. ADP के जो की पॉइंट्स थे मैडम ने बहुत अच्छे से बताए, नीरजा मैडम ने बहुत अच्छे से FLM के बारे में जानकारी दी, और मैडम ने जॉयफुल लर्निंग टॉय के बेस पे हम कैसे बच्चों को इंगेज कर सकते हैं. तो आप सभी ने बहुत अच्छे से पूरे प्रोग्राम को सुना, उसके लिए बहुत बहुत